औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअददि कुल्ली मालूमिल्लाह का अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अना अब्दुल मुज़निबुन ज़लीलुन व अन्ता रब्बी ज़ुल जलाल वल इकराम फ़ाअफ़ु अन्नी फ़इन्नका अफ़ुव्वुन करीम या अज़ीमुल अफ़्व या नेम नसीर। शहादत उज़्मा के बारे में मेरे आका सैयदी व मुर्शिदी हज़ूर अबू अनीस मोहम्मद बख्तरी कुद्दीसा सिर्रो अल अज़ीज़ ने जो कलाम तहरीर फरमाई है, वो बंदा ने इस महीने में आपको पढ़ कर सुनाने का उन्हीं के अपने अल्फाज में ये सिलसिला शुरू किया है। ज़ोहर का जब अज़ान का वक्त हुआ, अज़ान हो गई, दुश्मन और दोस्त दोनों जब एक ही जगह पे नमाज अदा करने के लिए इकट्ठे हुए तो इस मौके पर हर तमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा दिया। उन्होंने फरमाया, लोगों, मैं अल्लाह ताला के सामने और तुम्हारे सामने ये उज़र रखता हूँ कि मैंने उस वक़्त तक यहाँ आने का इरादा नहीं किया जब तक कि तुम्हारे बेशुमार खतूत और वफूद मेरे पास नहीं पहुँचे, जिनमें कहा गया था कि इस वक्त हमारा कोई इमाम नहीं, कोई अमीर नहीं, आप आ जाएं तो उम्मीद है कि आप के ज़रिए अल्लाह ताला हमारी हदायत फरमा दे। मैं तुम्हारे बुलाने पर आ गया हूँ। अब अगर तुम अपने अहद पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर कूफा में जाता हूँ, और अगर अब तुम्हारी राय बदल गई है और मेरा ना आना नागवार है तो मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाता हूँ। गोया कि शहजादा कुनैन हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम का ये खुतबा वाज़े कर रहा है कि आप किसी जंग के लिए तशरीफ़ नहीं लाए थे, आपके किसी लड़ाई का इरादा नहीं था जो आप लेकर आए थे, बल्कि आपने फरमाया, मुझे तो तुम्हारे बहुत से खतूत गए हैं, बहुत से वफ़द मुझे आकर मिले हैं जिन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी है, और दावत इन अल्फाज में दी है कि शायद आप हमारे लिए हदायत का बायस बन जाएं। यानी ऐसे दो चीज़ें साबित होती हैं कि एक तो आप जंग के लिए वहाँ नहीं गए थे, दूसरी बात कि लोग हदायत से भटक चुके थे, लोग हदायत की राहों से इधर उधर गलत राहों पर चल पड़े थे। इसलिए उन्हें वफूद ने कहा कि शायद आपके आने से हम हदायत पे गामज़न हो जाएं। तमाम अहले लश्कर खामोश बैठे ये सब सुन रहे थे। जब कोई जवाब नहीं आता तो नमाज के लिए सफ़ें आरास्ता की जाती हैं। अहले काफ़िला के साथ सिपाही दुश्मन भी इमाम आली मकाम की इक्तदा में नमाज अदा करते हैं, यानी दुश्मन जो हैं वो भी आप ही के साथ नमाज ज़ोहर को इकट्ठे अदा करते हैं। इमाम बरहक चाहते हैं कि अतमाम हुज्जत हो जाए, हुज्जत का फ़र्ज़ अदा हो जाए, फिर लश्करों के सामने नमाज के बाद फिर आप खड़े होकर फिर आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से डरो और अहले हक़ का हक़ पहचानो तो वो अल्लाह की रज़ा का सवाब होगा। हम अहले बैत इसके ख़िलाफ़ इस खिलाफत के ज़्यादा हक़दार हैं उन लोगों के मुकाबले में जो हक़ के ख़िलाफ़ इसका दावा करते हैं,
और तुम पर जुल्म व जौर की हुकूमत करते हैं। अगर तुम पसंद करते हो और हमारे हक़ से जाहिल हो, नहीं जानते, अगर तुम नापसंद करते हो और हमारे हक़ से जाहिल हो, हमारा हक़ तुम नहीं पहचानते, और अब तुम्हारी वो राय नहीं रही जो तुम्हारे खतूत में लिखी गई थी, जो तुम्हारे कास्तों ने मेरे तक पहुंचाई थी, तो मैं वापस लौट जाता हूं। यानी कि आपने फिर दोबारा नमाज के बाद फिर इसी खुतबे में फरमाया कि मैं वापस लौट जाता हूं। अगर तुम ने जो अपने ख़त और लिखे थे और वफद भेजे थे, अगर तुम उन पर कायम नहीं हो तो मैं वापस लौट जाता हूं। अमीर लश्कर जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रहा था, वो दुश्मनों का लश्कर जो उसका अमीर, उसने सकूत तोड़ा और कहने लगा, लेकिन वो हम नहीं हैं। यानी जिस लोगों ने आपको ख़त लिखे वो हम नहीं हैं, जिन्होंने आपको बुलाया और ख़त लिखे। हम तो सिर्फ़ इस बात पर मामूर हैं कि आपको कूफा में इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दें कि हमें तो ये हुक्म देकर हमारे लश्कर को भेजा गया है कि इमाम आली मकाम को घेर लें और घेर कर उसे इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करें। हम तो इसलिए आए हैं, हमारा इसके सिवा कोई मुद्दा नहीं, हमें ये हुक्म मिला है। हाँ, ये इब्ने ज़ियाद अमीर कूफा का फरसतादा अमीर लश्कर होर बिन जजीज था। ये होर बिन जजीज उस लश्कर का सालार था जो कि आपको एक किस्म का गिरफ़्तार करके कूफा की तरफ जाने पे मामूर था, जिसे हुसैन को असीर करके कूफा में उसके हजूर पेश करने का हुक्म दिया गया था, ताकि उनसे जदीद की बैत ली जाए या फिर इस शमा को हमेशा के लिए गोल कर दिया जाए। या तो इमाम आली मकाम यजीद की बैत कर लें या फिर उन्हें शहीद कर दिया जाए। इन दो इरादों से वो लोग जो थे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उन्हें उनके काफ़िले को गिरफ़्तार करके कूफा में ले जाना चाह रहे थे। तारीख़ अपने आप को दोहराती है, अपनी असली फिज़रत का मुज़ाहरा करती है। हर मकाम पर बातिल ने सदाकत के साथ यही सलूक किया। बेशक दुनिया में सच्चाई हमेशा मज़लूम रही, ये अलग बात है कि बकाए दुआम की दौलत हमेशा सदाकत ही के हिस्से में आई। ये दस्तूर अज़ल है और अब तक रहेगा। लेकिन इंसानी जोहल का क्या इलाज कि उसने कभी तारीख़ से सबक नहीं सीखा, तारीख़ से सबक हासिल करना पसंद ही नहीं किया। तारीख़ ऐसे वाक़या से हटी पड़ी है। वक्ती तौर पर बातिल अगर कामयाब भी हो गया, तारीख़ में वो कामयाब ना हो सका। तारीख़ में सच्चाई ही का नाम जिंदा, जावेद, बाकी और दवाम रहा। अमीर लश्कर होर की ये बात सुनकर आपने फरमाया, वो जो कूफियों की तरफ से जो लश्कर आया था उसके जो अमीर होर थे, उनकी जो है ये बात सुनकर तो आपने फरमाया, वल्लाह खूब गौर से सुन लो, मेरे जीते जी तुम ऐसा हरगिज़ ना कर सकोगे, मुझे तुम कूफे नहीं ले जा सकोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो जाए, ये तुम्हारी बात गलत है। ना ही तो मुझे बैत के लिए मजबूर कर सकते हो, ना हम बैत उसकी कर सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। अमीर लश्कर ने कहा, अगर आपको ये मंजूर नहीं तो फिर ऐसा रास्ता अख्तियार करें जो ना तो कूफा को जाता है ना ही मदीने को जाता है, कि आप किसी अलग मकाम पे चले जाएं, ना कूफा में जाएं
ना मदीना में जाएं, किसी और जगह पे चले जाएं। और फिर ये काफ़िला, ये मुक़द्दस काफ़िला एक अनजाने रास्ते पर चल पड़ा। मंजिल का तयन है, ना रास्ते की खबर, और रुख भी किसी मारूफ मकाम की तरफ नहीं है। हाय अनजानी मंजिल के मुसाफिर, आवाज़ आई, ऐ कायनात की मुंतज़िर निगाहो, दीदा बसीरत को वाह कर लो। हुसैन आज उस नातवाम दास्तान की तकमील के लिए आ रहे हैं जो खलील और पिछले खलील ने नातमाम छोड़ी थी। यानी खलील ने अपने ज़बी बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया था, लेकिन उनकी वो कुर्बानी तो मंजूर हो गई, लेकिन दुम्बा जो है वो कुर्बान के लिए पेश कर दिया गया। वो कुर्बानी अपना यानी तकमील चाहती थी, वो अपना कमाल चाहती थी। वो अब जो है अमली तौर पर मंजर आम पर आना चाहती थी। आज वो ज़िब अज़ीम के अजमाल की तफसील अपने अहले बैत के खून से तहरीर करने आए हैं। तुम्हारे लिए यहाँ बहुत सा इबरत का सामान है। ज़िंदगी के बहुत से असरार और रमूज़ मुनकशिफ होंगे, उन्हें अपने दामने खिर्द में समेट लेना। मुस्तकबिल की राहें उनसे रोशन करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, क्योंकि हुसैन एक शख्सियत ही नहीं, एक आफाकी पैगाम का नाम है। सुनिए, हुसैन कह रहे हैं, है लोगों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी ऐसे बादशाह को देखे जो अल्लाह के हराम को हलाल और हलाल को हराम कर रहा हो और अल्लाह के अहद को तोड़ रहा हो, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखालफत कर रहा हो, अल्लाह के बंदों के साथ गुनाह और जुल्म अदू उनका मामला कर रहा हो, और ये शख्स उसके ऐसे अफ़ाल व अमाल देखने के बावजूद किसी कौल या फेल से उसकी मुखालफत ना करे, तो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है कि उसको भी वो जालिम बादशाह के साथ ही उसके मकाम दोज़ख में पहुँचा दे। और आपको ये मालूम है कि यजीद और उसके उमरा हुक्मा ने शैतान की पैरवी को अख्तियार कर रखा है। शैतान की वो पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने रहमान की इताअत को छोड़ दिया है, उन्होंने ज़मीन में फसाद फैला दिया है, हदूद इलाहिया को उन्होंने मुअत्तल कर दिया है, इस्लामी बैतुल माल को अपना मिलक समझ लिया है, अपना माल समझ लिया है, अल्लाह के हराम को हलाल कर डाला और हलाल को हराम कर डाला। और मैं दूसरों से ज़्यादा हकदार हूँ, और मेरे पास तुम्हारे खतूत और वफूद भी पहुँचे हैं जिन्होंने तुम्हारी बैत का पैगाम मुझ तक पहुँचाया है, और ये कि तुम मेरा साथ ना छोड़ोगे और मेरी जान को अपनी जानों के बराबर समझोगे। अब अगर तुम अपनी बैत पर कायम हो तो हदायत पाओगे। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर फातिमा का बेटा हूँ। मेरी जान आप लोगों की जानों के साथ और मेरे अहलो याल आप लोगों के अहलो याल के साथ हैं। तुम लोगों को मेरा इत्बा करना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते बल्कि मेरी बैत को तोड़ते हो, मेरे अहद से फिर जाते हो, तो वो तुम लोगों से कुछ बाइद नहीं है कि ऐसा ये नहीं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि यही काम तुमने मेरे बाप अली से किया है और मेरे भाई हसन से भी तुमने ऐसा ही सलूक किया है। मेरे चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील के साथ भी तुम यही कुछ बेवफाई कर चुके हो। सो तुम अपने आखिरत का हिस्सा ज़ाय कर दिया और अपने हक में जुल्म किया, और जो शख्स बैत करके तोड़ता है वो अपना ही नुकसान करता है। और करीब है कि अल्लाह ताला मुझे तुमसे मुस्तगनी और बेनियाज कर दे। ये इमाम आली मुकाम का खुतबा था कि हम हक के लिए आए हैं, ये लोग जुल्म ढा रहे हैं,
शुरफा को कत्ल कर रहे हैं और शरीरों को जो है वो ओहदे और मनसब दे रहे हैं। सरकारी माल को इन्होंने अपना ज़ाती माल समझ लिया है, बैतुल माल को इन्होंने हलाल को हराम कर दिया है और हराम को हलाल करार दे रखा है। तो मेरा हक बनता है कि मैं इनके साथ जहाद करूं, मैं इनके हक को कायम करने के लिए जहाद के अलम को बुलंद करूं। किसी वाक़या की अहमियत कदर कीमत का अंदाज़ा उसके मकसद के तयन से ही लगाया जा सकता है और इसके नतायज व आसार की बुलंदी और पस्ती इसी में मुज़मर होती है। हुसैन का ये मकसद कितना वाज़े और कितना अरफा है, इस इरशाद को बार बार दोहराइए, क्योंकि आपके ये अल्फाज तारीख साज भी हैं और ईमान अफरोज़ भी, और इसी से आपका मकसद का तयन भी हो जाता है और फिर अपने इस पैगाम के पीछे आपका अमल भी कार फरमा है जिसने उसको आफाकी और अब्दी बना दिया है। इसमें रूहानी और अखलाकी अक़दार का एक बहरे बेकरां है। यजीद की बैत इन हालात से मुसालत करके अवाम आली मकाम जाहो चशम, दुनियावी जाहो चशम बेशुमार मराहत हासिल कर सकते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इसे कबूल नहीं फरमाया। आप ऐसा कर गुजरते तो इस्लाम की दरख्शिंदा कदरें और रवायात हमेशा के लिए यतीम हो जाती, लावारिस हो जाती, इनकी अहमियत ख़त्म हो जाती, मैदान हुर्रियत उजड़ जाता। हुसैन के इस मुक़द्दस मिशन की सदाकत पर आपके अहले बैत बल्कि एक एक साथी को यकीन कामल था, इसीलिए तो इस मिशन की तकमील के लिए उन्होंने जान की बाजी लगा दी थी। शहजादा इमाम आली मकाम अली अकबर ने अर्ज़ किया, अब्बा जान क्या हम हक पर नहीं? आपने फरमाया बिला शुबा हम हक पर हैं। शहजादे ने अर्ज़ किया तो फिर हमें क्या डर है? फिर हमें कोई डर नहीं, अगर हम हक पर मरते हैं तो मर जाएंगे, अगर हम हक पर हैं तो फिर हमें मौत का कोई खौफ नहीं है। हमारे लिए शहादत है हक पे मर जाना, जामे शहादत हक के लिए नोश कर जाना। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने बाप का सही हक अदा किया है। आपने अपने बेटे का ये बयान सुनकर फरमाया, आपने सही जो है अपने बाप के साथ ऐसे कलमात कहकर आपने सही औलाद होने का जो है हक अदा कर दिया है। मकसद की सच्चाई और फिर इसे स्कूल में मुश्किलात और मसाइब से टकरा जाना बड़े हौसले की बात है। और फिर जिस तरह हुसैन और उनके अहले बैत वफाशवार साथियों ने एक मुक़द्दस मिशन के लिए जान की बाजी लगाई, तारीख़ आलम ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है। आइए अब मैदान करबो बला की तरफ आपको ले चलते हैं, जहाँ पर ख़ानदान रसालत खैमा जन हो चुका है। हर तरफ खौफ व हरास के साए हैं, लको दिक सहरा हर तरफ फैला हुआ है। सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ती है तो रेगज़ार सहरा के ज़र्रे अंगारे बने जाते हैं, वो दहक उठते हैं ज़र्रे। पहाड़ की ओर में कुछ दूर दरियाए फरात बह रहा है। परिंदे जब शिद्दत की गर्मी से नडाल हो जाते हैं तो कुछ देर के लिए उस साल पे जाकर, दरिया के साल पे जाकर सुस्ता लेते हैं और अपनी प्यास भी बुझा लेते हैं, पानी पीते हैं और ताज़ा दम होकर उड़ जाते हैं। इसके साहिल का दामन हर काफिर, हर ज़ंदीक के लिए भी हमेशा खुला रहता है। यहाँ जंगली जानवर, भेड़िए, खंजीर तक
को पहुँचने में कोई रुकावट नहीं। इंसान और हैवान सभी इससे हस्वे ख्वाहिश इस्तिफादा करते हैं, लेकिन आज मैदान करबो बला में सबसे पहली आज़माइश इस मुकद्दस काफिला पर यह पड़ी कि उन पर फरात का पानी बंद कर दिया गया और दरिया के घाट पर मुसल्ला पहरेदार बिठा दिए गए कि अब यहाँ से हक व बातिल के दरमियान एक तारीखी जंग का आगाज हो रहा है। कितना आलमनाक ये आगाज है। साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर पानी बंद किया जा रहा है। शिमर जिल जोश अभी अभी उमर बिन साद के नाम इब्ने ज़ियाद का एक ख़त लेकर पहुंचा है, जिसमें यह तंबीह की गई है कि जंग से पहलू तही नहीं करनी, जंग से बाज नहीं आना, तुमने ज़रूर जंग करनी है अहले बैत से, शहजादा कुनैन से, शहजादा कुनैन के घर वालों से। हुसैन और उनके साथियों को मोहलत ना दो। अगर वो मेरे हुक्म पर सुलह कर लें तो यहाँ जिंदा सलामत ले आओ, वरना उनसे जंग करो, उन्हें कत्ल करो, मुसला करो, फिर उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ा कर लौट डालो। ये उसका हुक्म था मलून मुर्दार का, जिसकी बदौलत से वो हमेशा के लिए मलून मुर्दार गर्दाना की और दुनिया उसे मलून मुर्दार ही कहती रहेगी। हर हुसैनियत का नाम जिंदा और ताबिंदा रहेगा। कौन सी शायरा है जिस पे नहीं लिखा या हुसैन सलाम या हुसैन? कौन जिंदा है, कौन जीता है? तारीख से पूछ कर देख लें, तारीख इसे बताएगी। शिमर इस हुक्मनामे के साथ इब्ने ज़ियाद का अमाननामा भी लाया। इमाम आली मुकाम या उनके अहले बैत के लिए नहीं, यानी इमाम आली मुकाम के या उनके अहले बैत के लिए नहीं लाया वो अमाननामा, अपने फूफीजात भाइयों के लिए। इसका ख्याल था कि उसकी फूफी उम्मुल बनीन बिनत हज़ाम जो हज़रत अली और मुर्तज़ा की ज़ौजियत में थी कि साहबजादे इस्लाम और खून के रिश्ते को छोड़कर उसके साथ मिल जाएंगे। उसने ये ईमाननामा अब्बास बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, जाफ़र बिन अली, उस्मान बिन अली के पास भेजा तो इन चारों बुजुर्गों ने उसे हकारत से टकरा दिया और फरमाया, अफसोस है तुम पर, हमें तो तुम अमान देते हो, लेकिन फरज़ंदे रसूल के लिए अमान नहीं है। हमारे लिए अल्लाह की अमान तुम्हारी अमान से बेहतर है। हम तुझ पर और तेरी अमान पर लानत भेजते हैं। उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया कि हमें तुम्हारी, अगर आका अमाम आली मकाम अमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ात के लिए तुम्हारी अमान नहीं है तो मेरे लिए अमान है। तो हम उन चारों ने कहा, हम इस अमान पे लानत भेजते हैं तुम्हारी पे, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे ठुकराते हैं। हर तमाम ने अपने ऐसे ही वफा शुआर और अजीज़ों और भाइयों और साथियों के मुतल्लिक़ फरमाया था, आज किसी शख्स के साथी ऐसे वफा शुआर और नेकूकार नहीं जैसे कि मेरे साथी, और ना ही किसी के अहले बैत मेरे अहले बैत से ज़्यादा साबित कदम है। उधर इमाम आली मकाम ने भी इब्ने ज़ियाद के पैगाम को मुस्तरद कर दिया कि इस ज़िल्लत से मौत बेहतर है, हमें कोई नहीं यहाँ से ले जा सकता, कोई गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास पेश नहीं कर सकता, हम इस पे मौत को तरजीह देंगे। हम किसी बातिल के सामने, ज़ालिम और बर्बरियत करने वाले के सामने, हलाल को हराम करने वाले और हराम को हलाल करने वाले ज़ालिम के पास कभी भी नहीं जा सकते, कोई भी पेश नहीं कर सकता। हम इससे बेहतर जो है अपनी जानों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे।
इंशाअल्लाह ताला। और बेशक ये उन्होंने ज़बान से नहीं कहा, अगले सफ़ात बताएंगे कि उन्होंने इसका अमली नमूना दिया। मासूम बच्चों को भी अल्लाह की राह में कुर्बान करके हक का नाम ऐसा बोल बाला किया कि हक के दाई हमेशा उससे सबक हासिल करते रहेंगे, हक को हमेशा उससे अज़मत मिलती रहेगी, हक को हमेशा उससे हौसला मिलता रहेगा, हक को हमेशा उससे जुर्रत मिलती रहेगी और शहादत का जज्बा हमेशा बढ़ता रहेगा और जवान रहेगा। अल्लाह ताला हमें उनसे मोहब्बत, उनसे अक़ीदत और उनके नाम पे माशाअल्लाह फ़िदा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।